हाय एवरीवन, दिस इज़ माही और आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर 2 अ डिवोटेड सन। तो ये स्टोरी एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की अराउंड घूमती है। राकेश एक पुअर लड़का है बट हार्ड वर्किंग लड़का था। उसने अपने फादर जो कि मिस्टर वर्मा हैं उनके सपने पूरा करता है। जब वो मेडिकल एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक लाता है, मतलब उसके फादर का सपना था कि मेडिकल एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक लाना, जो कि उसने पूरा कर दिया। पूरा मोहल्ला और उसके रिलेटिव्स उसके सक्सेस पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसके पिता गर्व से भर जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके फादर ने डिसाइड किया कि क्यों ना राकेश को अमेरिका भेजा जाए हायर स्टडीज़ के लिए। फॉरेन कंट्री उसने भेजा। फिर वहाँ भी उसने अपने पूरी स्टडीज़ कंप्लीट की, डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करी और फाइनली उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। फिर वो अमेरिका से वापस विलेज आता है। तो उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसने मेडिकल एग्ज़ाम का भी टॉप करा और डॉक्टर की पढ़ाई फाइनली जाके कंप्लीट हुई। तो जो राकेश के पिताजी यानी कि मिस्टर वर्मा, वो इस बात से मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सब मोहल्ले मोहल्ले में जाके बताते हैं कि मेरे बेटे ने टॉप किया, मेरे बेटे ने डॉक्टरी की पढ़ाई में टॉप किया। तो उसके बाद क्योंकि राकेश की फैमिली में ही वॉज द ओनली पर्सन, मतलब राकेश ही एक ऐसा पर्सन था जिसने मतलब वेल एजुकेट किया है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी है, डॉक्टरी में टॉप किया है, डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट करी है। तो अब मतलब फिर वही होती है। उसके बाद फिर वो विलेज जाता है और फिर वो विलेज जाकर अपने पिताजी से जो भी उसके डिसीजंस है वो उसको बताता है कि पिताजी, मैं अब से विलेज में ही रहूँगा और मैं यहाँ अपना नया हॉस्पिटल, न्यू स्टार्टअप खोलूँगा। मतलब वो एक नर्सिंग होम खोलना चाहता है और यहाँ पर ही सेटल होना चाहता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर ये खबर मिलती है राकेश को कि राकेश को एक सिटी हॉस्पिटल में डायरेक्टर का पोस्ट मिला है। तो उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो डिसाइड करता है कि एक विलेज गर्ल से जिसका नाम है वीना, उससे वो शादी करेगा। फिर शादी किया, उसके बाद फिर बच्चे हुए, न्यूबॉर्न बेबी हुआ कुछ दिनों के बाद। तो सारी फैमिली अभी उसकी पूरी फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे से खुशी खुशी रह रहे हैं। उसके बाद फिर एक कुछ ही महीनों के बाद एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर उसकी जो मदर है उनका डेथ हो गया। बट राकेश को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई फील हो रहा था कि ठीक है, एटलीस्ट मेरी मदर ने मुझे डॉक्टर के वेशभूषे में देख लिया। मतलब अल्टीमेटली उसकी मदर का भी यही सपना था कि उसकी मदर का यही सपना। उस घटनाक्रम के बाद राकेश अपने पिताजी का और भी ज़्यादा ध्यान रखता, उनकी केयर करता, उनके सारे नीड्स को फुलफ़िल करता, टाइम से मेडिसिन देता, टाइम से मेडिकल चेकअप करवाता। राकेश अपने पिताजी को ज़्यादा स्वीट खाने से भी मना किया क्योंकि उनका पेट बहुत ही ज़्यादा दिन प्रतिदिन बाहर निकल रहा था। राकेश ने ये भी देखा कि एक मेडिकल रिपोर्ट्स में उसके पिताजी का आया कि जहाँ पर वो एक मिस्टीरियस डिजीज़ से जूझ रहे हैं जिसका नाम पिविश्वेम है, जो कि शायद एक मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो लेकिन हमारे जो मिस्टर वर्मा हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट्स से फॉन्ड थे, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा स्वीट्स अच्छे लगते थे, लाइक ईटिंग द जलेबीज़, हलवा एंड मैनी मोर। तो वहीं से उसी कहानी से रिलेटेड एक इंसिडेंट बताई हमारी अनीता देसाई, जहाँ पर जो मिस्टर वर्मा हैं वो ही यूजेस हिज लिटिल ग्रैंड चिल्ड्रन टू ऑब्टेन व्हाट ही वांट्स। मतलब उन्होंने अपने पोते का यूज़ किया जहाँ उसे जो चाहिए था वो निकलवाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने स्टार्टेड प्लेइंग हिज ग्रैंड सन टू ब्रिंग हिम जलेबीज। तो उसके लिए उसने अपने ग्रैंड सन यानी कि पोते के साथ वो खेलने लग गया, कुछ गेम्स खेलने लग गया ताकि उनका पोता बात ही बात में उनके लिए जलेबीज कुछ पैसे से खरीद कर, जहाँ उसके
दादाजी ने अपने पोते को कुछ पैसे दिए, समथिंग अबाउट 20 और 50 पैसे, जहाँ पर ताकि वो शॉप से खरीद कर उनके लिए जलेबी लाए। और साल बाद राकेश के पिता मिस्टर वर्मा बुढ़ापे और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। वो और भी ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहती है। राकेश अब से वो बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिवली मोर अटेंशन देने लगा उनकी हेल्थ को, बहुत ही स्ट्रिक्टली उनकी डाइट रखता, फ्रूगल डाइट में रखता, उनको ज़्यादा ऑयली खाना नहीं देता, स्वीट्स नहीं देते या ज़्यादा खाना नहीं देते। पर मिस्टर वर्मा को लगता है कि उनका बेटा उनसे प्यार नहीं करता और उन्हें भूखा रखता है, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग फादर और सन के रिश्ते को थोड़ा कड़वा बना देता है। राकेश फिर भी उनका पूरा ख्याल रखता है, वो उनके लिए डिवोटेड ही रहता है, चाहे उनके पिता। तो इसी ही प्रकार हम इस कहानी के एंड में आ जाते हैं, और ये कहानी हमें जाते जाते ये सिखा जाती है कि राकेश डिवोशन टू हिज फादर रिफ्लेक्ट्स द इंडियन फैमिली वैल्यू, but also reveals how care and control can create the emotional distance in relationship. इसका मतलब राकेश का डिवोशन था जो अपने पिताजी के लिए, वो एक इंडियन फैमिली वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि और ये भी बताता है, रिवील करता है कि कैसे एक केयर और कंट्रोल जो है, ये दो सी वर्ड केयर एंड कंट्रोल क्या क्रिएट करता है, इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है दो रिलेशन। मतलब राकेश का जो डिवोशन है वो उनके पिताजी को इनिशियली बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट दे रहा था, खुशी दे रहा था, सुकून दे रहा था, लेकिन यही सेम डिवोशन उनके खुद के पिताजी को अब कंफर्ट देना बंद हो गया। अब उनको क्या कॉज कर रहा था, उनको अब धीरे धीरे सफोकेटेड फील हो रहा था, अनहैप्पी फील हो रहा था, उनको पेन कॉज हो रहा था। तो बस यही है हमारी आज की कहानी, और हम इसको